पाकिस्तान सुपर लीग 7 के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग। लाहौर कलंदर्स ने प्लैटिनियम कैटेगरी में फखर जमान को मुंतखब कर लिया। कराची किंग्स ने क्रिस जॉर्डन, मुल्तान सुल्तान्स ने टिम डेविड, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कॉलिन मनरो, पेशावर ज़ल्मी ने हजरतुल्लाह ज़ाज़ाज़ई और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जैसन रॉय को मुंतखब किया। लाहौर में तकरीब के दौरान दीगर खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग भी जारी। लीडरशिप के थ्रू जो है आपकी एक तरह से इस सारे जो सर्किट में जो है वो और ज़्यादा ताकत आए। HBL PSL को हर साल बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करें। जब इसमें और ज़्यादा पैसा लेके आएंगे हम इंशाल्लाह, और हम ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेज बन के सामने आएंगे। PSL को साल का बेहतरीन इवेंट बनाना चाहते हैं। चेयरमैन PCB रमीज राजा का कहना है इवेंट से पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा होगा। ऑर्गेनाइजेशन और कमर्शियल बुनियादों पर क्रिकेट आगे चलेगी। पाकिस्तानी टीम की बेहतरी में लीडरशिप का किरदार अहम है। वज़ीर आला सिंध हमेशा झूठ बोलते और धमकी देते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पेट्रोल, गंदम, दालें पाकिस्तान में सबसे सस्ती हैं। मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात EVM पर होंगे। इलेक्शन कमीशन को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। फारूक हबीब बोले सिर्फ PTI नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट भी सामने लाई जाए। सिंध असम्बली से बल्दियाती तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद सियासी माहौल गर्म। PTI ने नया बिल आइन से मुतसादिम करार देते हुए 19 दिसंबर को एहतजाज का ऐलान कर दिया। असद उमर कहते हैं ये सूबाई खुद मुख्तारी की बात नहीं, आइन की खिलाफ वर्जी है। कराची किसी से भीख नहीं मांग रहा, वहां के आवाम को अपने फैसले खुद करने दें। बिल के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में भी आवाज उठाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बार फिर अपोजिशन को जाहिल करार दे दिया। कहते हैं जाहिल अपोजिशन तरमीम नहीं देती, गालियां देती है। गालम गलोच करने पर इनको अपनी क़यादत से शाबाश मिलती है। बिल पर सबसे मुशावरत की। अपोजिशन की 100% तजावीज़ शामिल करना मुमकिन नहीं। गवर्नर के भेजे गए 90% एतराज़ात दूर कर दिए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की अपोजिशन को फिर तजावीज़ देने की पेशकश। कहते हैं MKM का रवैया इंतहाई अफसोसनाक रहा। अपोजिशन को यह हक नहीं कि अक्सरियत को डिक्टेट करे। गवर्नर की तजवीज़ पर हमने मेयर का इंतखाब ओपन रखा। कराची का मेयर वाटर बोर्ड का चेयरमैन होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चेयरमैन भी मेयर होगा। पीपल्स पार्टी सिंध में बलूचिस्तान जैसे हालात पैदा करना चाहती है। असम्बली में वजीर आला सिंध नहीं, तासुब ज़दा कौम परस्त लीडर बात कर रहा था। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल की मुराद अली शाह पर तनकीद। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम बोले गैर कानूनी बिल की मंजूरी से लासानी सियासत पैदा की जा रही है, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसलर्स का ज्वाइंट पैनल होगा। आज़ाद अफराद भी पैनल की शक्ल में ही इलेक्शन लड़ सकेंगे। तमाम कैटेगरीज के लिए पैनल न देने वाले इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं होंगे। काउंसलर का इलेक्शन लड़ने के लिए उम्र 21 साल और मेयर और डिप्टी मेयर के लिए 25 साल उम्र लाजमी करार। यूथ काउंसलर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 32 साल होगी। नैब न्याजी गठजोड़ को नैब के दफ्तर को इस्तेमाल किया गया। इमरान खान साहब, इस तमाशे को अब बंद होना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम की तकलीफ का एहसास नहीं है। अरबों की करप्शन हो गई, खरबों की करप्शन हो गई, कहते हैं कि लूटमार हो गई, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो गई। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक लाइन पर मबनी है और चालान जो है वो 7 साल होने के बावजूद जमा नहीं कराया गया। मॉनिटरिंग कैसे हो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की, क्योंकि जब खुद इमरान खान चोरी में मुलव्विस हो और माफियाज की जेबें भरी जा रही हैं। नून लीग का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर माफियाज की सरबराही का इल्ज़ाम। मरियम औरंगजेब ने कहा नैब और FIA सिर्फ नून लीग के पीछे हैं। हुक्मरानों की करप्शन की सजा आवाम भुगत रहे हैं। नालायकों का ड्रामा अब खत्म होना चाहिए।
नून लीग इलेक्शन जीतकर अवाम को रिलीफ देगी। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का चालान पेश न करने पर FIA पर तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज 5 साल से कम उम्र 64 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। पेशावर और खैबर में 7 और दूसरे अजला में 6 रोज इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। 30,000 रज़ाकार टीमों के लिए 45,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। बलूचिस्तान के 34 अजला में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाहरुख आलम सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का 708वां उर्स मुबारक। आखिरी रोज खुसूसी नशिस्त में सजादा नशीन दरगाह आलिया मखदूम शाह महमूद कुरैशी की शिरकत। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। बहादुर वतन में कामयाबी की मनाजिल तय करने वाले अवाम के मकबूल तरीन चैनल 92 न्यूज़ की कामयाबियों का सफ़र जारी। अमरीका से यूरोप और मशरक़ वस्ता से मशरक़ बईद तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वाहिद आवाज़ 92 न्यूज़ UK 4 साल का हो गया। आज दुनिया भर में 92 न्यूज़ UK ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की न सिर्फ मौसर आवाज़ बल्कि पहली चॉइस बन चुका है। टेक्नोलॉजी के बाद चीन की अमेरिका पर एक और बड़ी फतह। चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक दुनिया की 514 खरब डॉलर दौलत में से चीन के पास 120 खरब डॉलर जबकि अमेरिका के पास 90 खरब डॉलर हैं। शायकीन हो जाएं तैयार, कल से कराची में होगी चौकों छक्कों की बरसात। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 कल शाम 6 बजे खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म, बोले वेस्ट इंडीज आसान हदफ नहीं, जीत का तसलसल बरकरार रखेंगे। वेस्ट इंडीज टीम को झटका, 3 खिलाड़ी कोरोना मुस्बत आने पर क्वारंटाइन हो गए। सिक्योरिटी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक। और इस्लामाबाद में चलता फिरता मुजस्मा सड़कों पर आ गया। नौजवान ने ऐसा रूप धारा कि देखने वाले दंग रह गए। मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए नौजवान का अनोखा कारनामा। एहसान नामी नौजवान ने मुजस्मे का रूप धार लिया। एहसान का कहना है अनोखा रूप इख्तियार करने का आइडिया टिकटॉक से आया। जो मौजूदा हुकूमत है वो इन मसाइल के हल के लिए बड़ी आगे तक जाने को तैयार है। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं, लोग हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत है, उनसे बातचीत की है और इस हफ्ते इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव, पहले भी इसके ऊपर जो साउदर्न बलूचिस्तान पैकेज है बड़ा कम्प्रिहेंसिव पैकेज है वो लेके हम आए हैं और इसके एग्जीक्यूशन में जो मसाइल हैं हम उनको भी दूर करेंगे। और ज़्यादातर जो मसाइल हैं वो जो मुकामी जो हमारे वहाँ के लोगों के मसाइल हैं वो बलूचिस्तान हुकूमत के भी मुतल्लिक हैं, हमने उनसे भी बात की है और हम वसाइल बलूचिस्तान को पूरे देंगे और इंशाअल्लाह ये मसले जो हैं वो ज़रूर जो है वो हम हल करेंगे। जो वहाँ पे ये इल्लीगल फ़िशिंग का मामला है उसके ऊपर तो पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा सख्त नोटिस दे चुके हैं और इंशाअल्लाह उसमें मामला जो हैं वो आगे बेहतरी की तरफ जाएंगे। उसमें कुछ मसले ये हैं कि कुछ अंडर लाइसेंस भी हो रही है और वो पहले से जारी शुदा है, कुछ इल्लीगल हो रही है। इन दोनों को जो है वो इकट्ठा एक देखने की ज़रूरत है, एक पॉलिसी के तौर के ऊपर आगे जो है वो लेके जाया जाएगा।